नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। इंदौर में जैन समाज के आचार्य विभव सागर महाराज की जैनेश्वरी दीक्षा स्वर्ण जयंती और भव्य पंच कल्याणक महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अधिराज क्षेत्र गोमतगिरी में ये भव्य आयोजन होगा। 25 अक्टूबर को मैनी नगर जैन मंदिर में हुई प्रेस वार्ता में संयोजक आकाश पंड्या ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की। महोत्सव के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन और जन कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित होंगी। ये आयोजन समाज में शांति और एकता का संदेश देने का प्रयास है। इंदौर का ये आयोजन जैन समाज के लिए आध्यात्मिक उत्सव बनकर उभर रहा है, जहां भक्ति, अनुशासन और सेवा एक साथ दिखेंगे। गोमतगिरी के इतिहास में इंदौर शहर में प्रथम बार भव्य दीक्षा समारोह परम पूज्य आचार्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या श्रोमणी विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मैं आचार्य विभव सागर जी महाराज एवं आचार्य विशद सागर महाराज, आचार्य विनम्र सागर महाराज, आचार्य प्रसन्न ऋषि, आचार्य विप्रण सागर, 5 आचार्य सहित 80 साधुओं के सानिध्य में यह महाआयोजन 31 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक चलेगा। इस महाआयोजन में लगभग 10 से 15 हजार लोग लाभ लेंगे। इस महाआयोजन की विशेषता 31 तारीख को कलश यात्रा दीक्षार्थी एवं संघ के साथ गांधीनगर दिगंबर जैन मंदिर मोदी जी की नसिया से प्रारंभ होगा और यह आयोजन गोमतगिरी पर ध्वजारोहण के साथ अपना रूप ले लेगा। इसी आयोजन में दोपहर के सत्र में दीक्षार्थियों का हल्दी एवं मेहंदी का कार्यक्रम होगा। इस हल्दी मेहंदी के कार्यक्रम में शहर के जैन समाज के विभिन्न महिला संगठनों के साथ 1000 महिलाएं इस हल्दी मेहंदी के कार्यक्रम में सहभागिता लेंगी। संध्या काल में दीक्षार्थियों के लिए रक्षाबंधन एवं दीपावली जैसे कार्यक्रम जो घर में होते हैं उनकी प्रस्तुति होगी। द्वितीय दिवस 1 तारीख को प्रातःकाल 7 बजे से दीक्षा विधान प्रारंभ होगा, जिसमें लगभग 500 लोग लाभ लेंगे और दीक्षार्थी विधान करेंगे। दोपहर के सत्र में स्वर्ण जयंती का भव्य दिव्य कार्यक्रम भक्त समूहों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के जैन समाज के श्रद्धालुगण तथा गुरु भक्तगण उपस्थित होंगे। संध्या काल में दीक्षार्थियों की शोभा यात्रा गांधीनगर से प्रारंभ होगी और गोमतगिरी दीक्षा मंडप में पहुंच करके वहां पर भव्य रूप में विदाई समारोह होगा। परिवारजन मिलकर के दीक्षार्थियों की विदाई करेंगे। 2 नवंबर के दिन प्रातःकाल 5 बजे से दीक्षार्थियों का केश लॉन्च का कार्यक्रम होगा, जिसमें अपने हाथ से दीक्षार्थीगण केश लॉन्चन करेंगे। इस महोत्सव के अंतर 7 बजे से कोंटेश्वर बाहुली भगवान का चरणाभिषेक होगा, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुगण एवं बाहुबली मंडल अभिषेक मंडल विशेष रूप से सहभाग होगा। दोपहर का सत्र मुख्य और विशेष सत्र होगा, इसमें 12 बजे से लेकर के दीक्षा महोत्सव प्रारंभ होगा। दीक्षा का मतलब है संन्यास। घर को त्याग करके, परिवार को त्याग करके, धन दौलत को त्याग करके अपने आत्म साधना की खोज में निकला हुआ यात्री साधु संघ में सम्मिलित होता है और सम्मिलित होकर के साधना के लिए घर का त्याग किस तरह से करता है, समाज उसे साधु रूप में कैसे स्वीकार करती है, यह एक रूपांतरण होता है। विशेष रूप से क्रिया होती है जिसमें गुरु के द्वारा सर्वप्रथम उसका दीक्षाभिषेक किया जाता है। दीक्षार्थी दीक्षा की प्रार्थना करता है, प्रार्थना में परिवारिक जनों से क्षमा याचना करता है, समाज से
अनुमति लेता है, समाज उसे स्वीकार करता है कि हाँ आप दीक्षा और संन्यास के पात्र हैं। पात्रता इसलिए ताकि उसे किसी का कर्ज तो नहीं देना है, उस पर कोई आपराधिक प्रकरण तो नहीं है। इन सब जानकारी लेकर के गुरुजन पहले लेते हैं, पश्चात समाज के बीच में दीक्षा होती है। इस दीक्षा में वैराग्य का सुंदरतम माहौल उत्पन्न होता है, जहाँ जीवों के अंदर आत्म कल्याण की रुचि पैदा होती है और सभी के अंदर संसार की अनित्य दशा, संसार की नश्वरता का बोध होता है कि धन है, इनके पास सब कुछ था लेकिन सब कुछ होने के बाद सब कुछ त्यागने जा रहे हैं। यह विशेष बात होती है। यह 2 नवंबर को होने वाला दीक्षा समारोह पूरे इंदौर शहर के लिए ही नहीं, पूरे भारत देश के लिए होगा, क्योंकि इसमें 4 राज्यों के दीक्षार्थी दीक्षा ले रहे हैं। महाराष्ट्र से 3 दीक्षार्थी हैं, उत्तर प्रदेश से 1 दीक्षार्थी हैं और गुजरात से हमारे पास दीक्षार्थी हैं और मध्य प्रदेश से हैं। इस तरह से 5 दीक्षार्थी भिन्न राज्यों से हैं और मध्य प्रदेश से 5 दीक्षार्थी हैं। 10 दीक्षार्थी दीक्षा लेंगे। इन सब के कुशल अनुभव अनेक वर्षों के हैं, अनेक वर्षों की परिपक्वता के बाद दीक्षा होने जा रही है। तो सभी समाजगण, दर्शकगण एवं श्रद्धालुओं से मैं भावना भाता हूँ कि आयोजन आत्म कल्याण का आयोजन है, आत्मा की प्रगति का आयोजन है, इसलिए सभी पधारें और सभी लाभ लें। इसी भावना के साथ मेरा सभी पूर्ण समाज के लिए आशीर्वाद और हमारे आयोजक गण यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे संयोजक गण भी यहाँ उपस्थित हैं। ये सब आपको आमंत्रित करते हैं और विस्तृत रूपरेखा आपको बताएंगे। मंगल आशीष सभी के लिए। नमस्कार।